अब हम लोग बात करेंगे इल्तुतमिश का, यानी कि जिसने 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया। क्योंकि अभी जिस अध्याय की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस अध्याय को आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, यह अध्याय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली है, जिसकी बात हम लोगों ने पिछले कक्षा से करना शुरू किया था। यानी कि यह अध्याय हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू किया था और यह कक्षा इस अध्याय का दूसरा कक्षा होगा, जहां पर हम लोग बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, जो कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में अंत में किया था। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अगले शासक की, यानी कि स्लेव डायनेस्टी के अगले शासक, ममलूक डायनेस्टी के अगले शासक की, इल्तुतमिश की। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस कक्षा में, कक्षा संख्या 2 इस अध्याय का में। और अब हम लोग बात करते हैं इस शासक की, अब हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो लिखा हुआ है यहां पर कि ऐबक वाज सक्सीडेड बाय हिज मोस्ट फेवरेट स्लेव और सन इन लॉ इल्तुतमिश। अब ऐबक के जाने के बाद उसका जो सबसे जो पसंदीदा जो दास था, या फिर कहें तो उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने अपने आप को शासक बनाया, या फिर वो शासक बना उस स्लेव डायनेस्टी का। यानी कि यह ऐबक का सबसे प्रिय था और उसका दामाद भी था। द खलीफ ऑफ बगदाद, या फिर खलीफा ऑफ बगदाद कॉन्फर्ड अपॉन हिम द टाइटल ऑफ सुल्तान। और जो बगदाद अभी जो है, उस समय की बात कर रहे हैं, अभी जो है यह इराक देश में है। इराक देश में जो बगदाद है, तो उस समय की बात करें, जो बगदाद का जो खलीफा था, उसने इसको यानी कि इल्तुतमिश को सुल्तान के उपाधि से नवाजा था। He can be called the true architect of the Delhi सल्तनत in India। इसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर कहा जाता है, या कहा जा सकता है कि उसने ही दिल्ली सल्तनत, यानी कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत बना और दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया गया, उसका जो मेन आर्किटेक्ट था, मेन जो वास्तुकार था, या फिर सच्चा जो वास्तुकार था, या फिर कहें तो जिसने सही तरीके से सारा नींव तो पहले रख दिया गया था, जिसने सही तरीके से उसको आगे मजबूती दी, आगे बढ़ाया उसको, यानी कि ये सारी चीजें जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इसीलिए इसको ट्रू आर्किटेक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि अंडरटुक द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट मेजर टू स्ट्रेंथन हिज एम्पायर। उसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कुछ बेहतरीन या फिर कुछ अच्छे कदम उठाए, कुछ अच्छे फैसले लिए, कुछ अच्छे निर्णय लिए अपने लिए। अब उन सारे निर्णयों की बात करेंगे, या फिर उन सारे महत्वपूर्ण चीजों की बात करेंगे जो इसके द्वारा अपने सल्तनत को मजबूत करने के लिए किया गया था, लिया गया था। तो ये जो 6 बिंदु में ये सारी चीजें दी गई हुई है कि इल्तुतमिश के द्वारा वो कौन कौन से मुख्य डिसीजन थे, मुख्य निर्णय थे जो लिए गए थे, ताकि उसका जो सल्तनत है, ताकि जो दिल्ली सल्तनत है वो और ज्यादा मजबूत हो सके। अब उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले consolidated the empire by organizing the nobility into the select group 40 called the चालीसा और चलंगिनी। इसने पूरे एम्पायर को, पूरे अपने साम्राज्य को व्यवस्थित किया। इसने अपने पूरे साम्राज्य को ऑर्गेनाइज किया, सुव्यवस्थित किया, एकत्रित किया, या फिर कहें तो एक तरीके से सुचारू रूप से सारे चीजों को व्यवस्थित किया। और यहां पर अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से अलग अलग समूहों में बनाकर, जिसको चालीसा या फिर चहलगानी कहते हैं, उसके आधार पर इसने अपने साम्राज्य को ऑर्गेनाइज किया, यानी कि व्यवस्थित किया, यानी कि कहे तो एक तरीके से जो है वो इकट्ठा या एकत्रित किया। जो अलग अलग जो छितराया हुआ या अलग अलग जो अलग अलग तरीके से सारे चीज फैले हुए थे, उसको इसने अपने तरीके से सारे चीजों को अलग अलग समूहों में बांटा, अलग अलग तरीके से सारे चीजों को बांटकर एकत्रित किया, कहें तो सुव्यवस्थित किया। अगला ऑर्गेनाइज द आर्मी। इसने अपने सैन्य बल पर भी कार्य किया और उसको भी मजबूत किया, उसको भी सही तरीके से सुचारू रूप से या फिर कहें तो सही तरीके से एकत्रित करना, और उसको वेल प्लान्ड तरीके से सारा कुछ कार्य करना, या फिर कहें तो आर्मी पर भी इसने बहुत सारे
कार्य किए, बहुत सारे पॉजिटिव कार्य किए, बहुत सारे सकारात्मक चीजें की, जिसके कारण से इसका जो आर्मी पक्ष जो था, इसका जो सैन्य बल वाला जो पक्ष था, वो भी मजबूत हो गया था। आगे तीसरा, डिवाइडेड द सल्तनत इनटू स्मॉल एंड लार्ज ट्रैक्ट कॉल्ड इक्तस। These were given to nobles and officers instead of cash as salary for their services। अब इसने क्या है कि सल्तनत को, यानी कि दिल्ली सल्तनत को छोटे और बड़े अलग अलग इक्ताज में, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया, और जो लोग यहाँ पर, जो इसके ऑफिसर, जो इसके अधिकारी और जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो यहाँ पर काम करते थे, उनको सैलरी के बदले में, यानी कि पैसे के बदले में यही सारे स्मॉल और लार्ज जो क्षेत्र बनाए गए थे, बांटे गए थे, वो उपहार स्वरूप दिया जाता था। आगे, ट्राई टू स्ट्रेंथन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल अटैक। क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा कि इन लोगों ने अंदरूनी लोगों पर तो बहुत सारा धौस जमाया, इंटरनल रिवोल्ट को इसने दबाया, लोगों को मारा, लेकिन विदेशी आक्रांता जो इस समय आ रहा था, ये तो खुद विदेशी था, लेकिन और भी जो विदेशी आ रहा था, मंगोल वगैरह, उस पर इसकी औकात नहीं थी कि वो वहां तक लड़े या फिर वहां तक पहुंच सके। इसके कारण से इसने एक और निर्णय लिया जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं लिया था, उसके दामाद ने लिया। उसने क्या किया कि अपने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को, यानी कि अपने उत्तर पश्चिमी वाले जो क्षेत्र थे, उसको और ज्यादा मजबूत किया, ताकि उधर से जो मंगोल शासन, मंगोल का आक्रमण हो रहा था, उससे ये लोग बच सके। अगला, अटेम्प्टेड टू सप्रेस इंटरनल रिवोल्ट इन पंजाब, सिंध, बंगाल एंड बिहार। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले भी की है कि इसने इंटरनल रिवोल्ट को, जो अंदरूनी विद्रोह था, उसको दबाया, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो पंजाब का हो। इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर क्वाइन कॉल्ड टंकाज एंड कॉपर क्वाइन कॉल्ड जीतल्स। इसने सिल्वर क्वाइन, यानी कि चांदी के सिक्के, जिसको तंकाज कहा जाता है, उसको इसने लागू किया, या फिर उसको इसने इंट्रोड्यूस किया, उसकी शुरुआत की। और कॉपर क्वाइन, यानी कि जो तांबा वाला जो क्वाइन था, जिसको जीतल कहा जाता है, उसकी इसने शुरुआत की। तो ये सारे कार्य किए उसने मजबूत करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, ये उसकी खासियत थी। यहाँ पर यह चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा कि इसने अपने आप को मजबूत करने के लिए, उसके लिए यह सकारात्मक पक्ष था। और एक आक्रांता के लिए अगर कोई सकारात्मक पक्ष होता है अपने शासन को बढ़ाने के लिए, तो वो जिस क्षेत्र में आक्रमण करके अपने शासन को फैलाता है, वो उसके लिए कभी भी मजबूत पक्ष नहीं होता है, या फिर कहें तो वो उसके लिए सकारात्मक पक्ष नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम लोग भारत की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ये दिल्ली के लिए सकारात्मक पक्ष नहीं था। यह जो था वो स्लेव डायनेस्टी के लिए सकारात्मक पक्ष था। स्लेव डायनेस्टी के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट थे। स्लेव डायनेस्टी को ये मजबूत कर गया, दिल्ली को मजबूत करना ये चीजें यहाँ पर नहीं है। यानी कि यहाँ पर इसने जो भी निर्णय लिए वो अपने डायनेस्टी को, अपने ममलूक डायनेस्टी को, अपने स्लेव डायनेस्टी को मजबूत करने के लिए लिया। तो वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम लोग एक लेट्स थिंक वाले कंसेप्ट पर आते हैं और बात करते हैं कि ये क्या कहता है, यहाँ पर कौन सा प्रश्न है जो आप लोगों को करना है। क्योंकि आप लोग एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जो भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो आप लोगों को ज्ञान के साथ साथ आप लोगों के कौशल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि नॉलेज के साथ साथ यहाँ पर स्किल को भी एम्पावर करने की बात होती है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ आप ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, यहाँ पर आप मेंटल एबिलिटी के आधार पर, रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति के आधार पर, मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता के आधार पर और भी बहुत सारे कार्यों को करवाया जाता है अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेट्स थिंक वाले सेगमेंट में वही देखेंगे। हालांकि यह प्रश्न अभी तो आ चुका है, लेकिन अभी हम लोग को इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ देखने बाकी है। मैं अभी और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को आपके बोर्ड PSBI पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। लेकिन
पहले यह प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि अगर प्रश्न यहाँ पर आया है तो बात भी यहीं पर कर लेते हैं, बनाएंगे आप लोग लास्ट में जब हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे तब। लिखा हुआ है, डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ सुल्तान कन्फर्ड टू इल्तुतमिश बाय द खलीफा हेल्प्ड इल्तुतमिश इन एनी वे? क्या आपको लगता है कि इसको जो उपाधि दी गई थी बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान की, क्या सुल्तान उपाधि इसको अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या फिर अपने शासन में इसको किसी तरीके से सहायता किया, यानी कि क्या इसको सुल्तान उपाधि का लाभ मिला? ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग को सोचना है, इसका उत्तर आप लोग को देना है। लेकिन अभी और भी बहुत सारी चीजें अभी हम लोग को बात करनी बाकी है इसमें। अभी हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग रजिया सुल्तान की बात करेंगे, रजिया की बात करेंगे, जो कि 1236 से लेकर 1239 तक वो स्लेव डायनेस्टी में शासक के तौर पर रही, या फिर कहें तो स्लेव डायनेस्टी में आगे स्लेव डायनेस्टी को, ममलूक डायनेस्टी को बढ़ाया। तो अभी उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे घियासुद्दीन बलबन की। उसके बाद हम लोग और भी अलग अलग चीजों की बात करेंगे। कुतुब मीनार का चित्र भी हम लोग यहाँ पर कुतुब मीनार का चित्र भी देख सकते हैं, जो दिल्ली में स्थित है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और उसको अपना नाम दिया, वो कुतुब मीनार यहाँ पर है। और यह कुतुब मीनार जो है आप दिल्ली जाएंगे तो वहां पर भी देख सकते हैं। तो अभी और भी बहुत सारी बातें करनी है, अभी और भी अलग अलग डायनेस्टीज की भी बात करनी है। अभी यही डायनेस्टी अभी और आगे चलेगा, इसमें भी रजिया की बात होगी, रजिया सुल्तान की बात होगी, घियासुद्दीन बलबन की बात होगी, आगे और भी बात होगी। और इन सारी बातों को करने के लिए, इन सारे कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोग को आना होगा अगली कक्षा में। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में।